के लिए योजना को जो 1 साल के लिए बढ़ाया गया है, इस पर चर्चा के लिए रुख कर लेते हैं वेंकटेश गुलाटी जी का, जो कि अध्यक्ष हैं रिसर्च एंड रीए से, और सुशील सिन्हा जी हमारे साथ जुड़े हैं, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत इकोनॉमी टुडे में। सबसे पहले यहाँ वेंकटेश जी आपसे जानना चाहूँगा, कितना महत्वपूर्ण जो पीएलआई को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है? नमस्कार, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। जी। देखिए, ऑटो क्षेत्र इस समय बहुत तगड़े ग्रोथ में चल रहा है और इस तरह की जो पीएलआई की योजना प्रधानमंत्री जी ने लागू की है, वो एक तरीके से कैटलिस्ट है हमारी इस ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए। आपने देखा होगा लास्ट ईयर का जो एफएडीए ने रिपोर्ट निकाली है, लगभग 20% से ऊपर टू व्हीलर है, 10% के ऊपर कार्स हैं, तो जी। ओवरऑल ग्रोथ है। ऐसे टाइम पे ये हमारे लिए बहुत बूस्ट कर रही है। और ये जो 1 साल की एक्सटेंशन है, देखिए ऑटो में क्या होता है, इतना इजी नहीं होता है एक कोई भी फैक्ट्री खोलना। 6 महीने से लगभग 8 महीने तक का प्रोसेस होता है, जिसमें बहुत लंबा इक्विपमेंट्स लगते हैं, इंपोर्ट जी। होते हैं उन इक्विपमेंट्स के। तो इस तरीके की जो 1 साल का एक्सटेंशन है, ये हमारे लिए बहुत ही सपोर्ट करेगा। अगर आपने ध्यान दिया, हुंडई ने अभी एक नई फैक्ट्री लगाने के लिए अभी अनाउंस किया है, जी। मारुति ने अनाउंस किया है, एमजी जिसे जीएसडब्ल्यू ने इन्वेस्ट किया, वो भी अब अपने एक्सपेंशन की बात कर रही है। हम्म। एक तरीके से ये, जब मार्केट में ग्रोथ हो, कंज्यूमर्स की डिमांड हो और पीएलआई उसे सपोर्ट करिए, तो सोचिए जो हम 8-10% ग्रोथ कर रहे हैं, वो 20% पे जा सकती है। जी। और एक चीज ये जरूर माननी चाहिए, जैसे हमारे माननीय मंत्री जी ने भी कहा था, ऑटो इंडस्ट्री 35% है हमारी मैन्युफैक्चरिंग जीडीपी का। और आप अक्सर देखेंगे कि अगर इकॉनमी ग्रो कर रही है तो ऑटो ग्रो कर रही है, जबकि हम ऑटो इंडस्ट्री वाले उल्टा बोलते हैं। जी। अगर हम ग्रो कर रहे हैं तो हम इकॉनमी को अपने साथ ग्रो कराते हैं। सो ये एक बहुत बड़ी चीज है इंडिया को 5 ट्रिलियन इकॉनमी में ले जाने के लिए और साथ ही इस ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए। जी, बिल्कुल। साथ ही शिशु जी, आपसे भी जानना चाहूँगा, किस तरीके से आप देख पा रहे हैं, जैसा अभी वेंकटेश जी ने भी कहा कि अर्थव्यवस्था अगर बढ़ रही है तो ऑटोमोबाइल सेक्टर जो है उसका भी विकास उतनी ही तेज़ी के साथ हो रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर ऑटोमोबाइल सेक्टर का विकास होना अर्थव्यवस्था के विकास होने के लिए बहुत ही जरूरी है, क्योंकि 35% यानी कि लगभग 1/3 से ज्यादा का योगदान करता है। एक और बात यहाँ पर यह है कि रोजगार के काफी बड़ी संख्या में मौके मुहैया कराता है। जी। एक बात मुझे बस यहाँ पर लगता है कि अब ऑटोमोबाइल सेक्टर को ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए कि जो कन्वेंशनल मॉडल है उससे आगे निकल करके किस तरीके से कम कीमत पर जो न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी बेस्ड जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर फोकस करें। वो ज्यादा से ज्यादा उसके ऊपर फोकस करेंगे तो इसका फायदा निश्चित तौर पर आगे चल करके ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को और मिलेगा। क्योंकि ये एक हकीकत है, क्योंकि फोसिल फ्यूल को लेकर के तमाम दुनिया में चर्चा चल रही है जी। और अभी भी हमारे देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर के एक कीमत को लेकर के थोड़ी सी एक शंका बनी रहती है। तो मुझे लगता है कि इस पीएलआई के जरिए नए प्लांट आप बनाए, सब कुछ बनाए, इसके ऊपर अगर आप और ज्यादा फोकस करेंगे तो निश्चित तौर पर इंडस्ट्री का और ज्यादा फायदा होगा और लोगों जी। का भी फायदा। जी, वेंकटेश जी, आप कैसे देखते हैं, जैसा शिशु जी ने कहा कि इस दिशा में थोड़ा सा और फोकस होने की आवश्यकता है, क्योंकि करीब एसी के जरिए हम देख पा रहे हैं 1,48,000 से ज़्यादा नए रोजगार की बात कही गई है। देखिए, 1,48,000 जो रोजगार की बात की है, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है। ऑटो क्षेत्र बढ़ेगा, गाड़ियां बनेंगी, गाड़ियां बिकेंगी, सर्विस होंगी, उससे आगे बहुत ज्यादा ज्यादा आपको एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। जी। सर बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। और मैं सर को बताना चाहता हूँ, इस पीएलआई में एक बैटरी की तरफ की अलग एक डिपार्टमेंट है जो पीएलआई सपोर्ट कर रही है। और जितनी भी नई कंपनीज हैं, मेरे ख्याल है शायद 2023 जो हमारा खत्म हुआ है, या अभी और 2-4-6 महीने मान लीजिए, ये मैक्सिमम है जब हम नॉन इलेक्ट्रिक व्हीकल के लॉन्चेस देखेंगे। जी। मैक्सिमम जून तक आप देखेंगे जितने फॉसिल फ्यूल के लॉन्चेस है जो पहले, क्योंकि हमारी आरएनडी में 3-4 साल लग जाते हैं एक नए प्रोडक्ट जी। को, जी। तो जून जुलाई तक सारे प्रोडक्ट्स खत्म हो जाएंगे। और इस साल के अंत से आने वाले 2 साल तक आपको कम से कम 40 प्रोडक्ट ऐसे लॉन्च मिलेंगे इंडिया में, वेरियस मैन्युफैक्चरर से, जो कि सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल होंगे। जी, और बिल्कुल, यानी बेटर इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट में के एक तेज़ी जो कॉम्बिनेशन है से आपको, वो वैकेंसी हमें नज़र आ सकती है। शिशिर जी, इसमें बैटरी स्वैपिंग की भी अगर बात की जाए, क्योंकि ये भी, इस पर भी तेज़ी से काम हो रहा है, नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं गति जो है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को भी नज़र आएगी इनमें भी। देखिए, गति तो नजर आएगी और अब यहाँ पर सरकार की अहम जिम्मेदारी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे मुहैया कराते, क्योंकि गाड़ी बनाना एक बात है, हमारे लिए सबसे बड़ी दिक्कत होती है बुनियादी सुविधाओं की। अभी आपने कई रिपोर्ट देखी होगी जहां पर चार्जिंग स्टेशन को लेकर के जो है वो बातें बताई गई थी कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं। जी। तो कंपनी अपने स्तर पर कर रही है, जैसा कि
अभी बताया गया कि नए मॉडल जो है वो लगभग 40 नए जो है वो ई व्हीकल जो है वो मार्केट में आने वाले हैं। मुझे लगता है कि पीएलआई के साथ साथ सरकार को इस बात पर भी खासा जोर देना चाहिए कि इंफ्रास्ट्रक्चर न केवल कॉस्मोस या बड़े शहरों में बल्कि छोटे शहरों में टियर 2 टियर 3 सिटीज में हम ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे डेवलप करें, तब जाकर के ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का जो एक जिसे कहा जाए विकास है वो ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगा। एक अभी तक जो शिकायत रहती है कि हमने गाड़ी खरीद ली, चार्ज कहाँ करें, उसके ऊपर भी ध्यान देना होगा। तो ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। जैसा कि अभी बताया गया कि 40 मॉडल आ रहे हैं, ये और ज्यादा फ्रूटिफाई होगा अगर इंफ्रास्ट्रक्चर भी और बेहतर तरीके से डेवलप। जी विंकेश जी, क्या माना जाए ये तमाम जो कुछ चुनौतियां हैं ये जल्द खत्म होंगी, क्योंकि पीएलआई को भी जिस तरीके से बढ़ा दिया गया और कोशिश सरकार की यही है कि तमाम चुनौतियों का समाधान जल्द से जल्द निकाला जा सके। देखिए, बिल्कुल सही रास्ते पे हम लोग। एक ग्रोथ का परसेंटेज अभी थोड़ा हल्का था, बिकॉज एक कार को डेवलप करने में जो R&D में वक्त लगता है वो बहुत ज्यादा लगता है। आज की डेट में इंडिया की सारी ही ऑटोमोबाइल कंपनी ने अपनी R&D में इन्वेस्टमेंट कर दी है और धीरे धीरे अब वो प्रोडक्ट्स फास्टर आएंगे। जो पहले अभी स्लो स्पीड थी, अब आपको फास्टर मिलेगी। आज की डेट में कार का कुछ 2% है हमारा जो सेल होती है इलेक्ट्रिक व्हीकल। टू व्हीलर में कुछ 5% है। मुझे पक्की उम्मीद है कि ये डबल होने वाली है इस कैलेंडर ईयर में, क्योंकि जैसे सर ने बोला इंफ्रास्ट्रक्चर, आज आप 3-4 बड़े बड़े ऐप हो गए। टाटा पावर इस समय मेजर है और भी अपनी कंपनीज आ रही हैं जो लगभग हर 2-3 किलोमीटर में अपना चार्जिंग स्टेशन डेवलप कर रही हैं। हर डीलर के काउंटर पे, जब से सारे प्रोडक्ट्स ईवी होने वाले हैं, हर डीलर की वर्कशॉप पे आज इलेक्ट्रिक स्टेशन लगने वाला है। तो ये सब होने के बाद वो जो इंफ्रा की प्रॉब्लम है, मेरे ख्याल से और 6 महीने से 1 साल की बात है। हम लोग सब उसके लिए बिल्कुल फास्टर तरीके से वो कर रहे हैं। और एक और सपोर्ट जो गवर्नमेंट ने पीएलआई दिया है, पीएलआई ऑटो के अलावा एक पीएलआई केमिस्ट्री कुछ करके है जो बैटरी और उस पे इंप्लीमेंट करता है। वो भी एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि जब तक इंडिया में अपनी बैटरी मैन्युफैक्चरिंग बोलना मुश्किल होगा क्योंकि हमारे पास वो रॉ मटेरियल नहीं है, बट जब तक अच्छी बैटरी असेंबली यूनिट ना हो और या बीएमएस डेवलप करने की वो ना हो, उसका फायदा नहीं होगा। तो वो पीएलआई जो केमिस्ट्री वाली है वो उसको हेल्प करेगी। बिल्कुल, और इसी वजह से सरकार की तरफ से ये कई पहल जो हैं वो की गई हैं। पीएलआई ऑटो की बात की जाए, फेम 2 की बात की जाए, जिसका फायदा फिलहाल मिलता हुआ नजर आ रहा है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी